नमस्कार। आज की कहानी है सवाल आसमां के। खुली आंखें थी, होठ कुछ कहने को थरथरा रहे थे, किंतु आवाज गुम हो गई थी। कमरे में पीले लैंप की रोशनी में वैद को देखा था नीलांजना ने। उनकी आंखें निस्तेज थी, सुनी आंखों से वह उसे देख रहे थे। पूरा कमरा मौन था, किंतु नभ की बातें दीवारों से बार-बार टकरा कर शोर मचा रही थी। वह कमरे में नहीं था, लगभग 1 घंटे पहले बाहर निकल चुका था। नीलांजना वैद्य के हाथों को पकड़े झड़वत अब भी पलंग पर बैठी थी। 1 घंटे पहले की बात थी। मम्मी तुम क्या जानो, करियर क्या होता है। माँ-बाप अपने बच्चों के लिए सपने देखते हैं। मैं मानता हूँ उन सपनों को पूरा करने के लिए अथक परिश्रम करते हैं। किंतु यह तो हर पेरेंट्स करते हैं। उसका शरीर कांपा था। उसने जोर से दरवाजे के हैंडल को पकड़ लिया, वरना गिर जाती। जरा हमारे बारे में सोचिए। जिस समय हमें सबसे ज्यादा घर और आप लोगों की जरूरत होती है, उस समय हम कहीं दूर हॉस्टल में बिता देते हैं। सारी सुख सुविधाओं से वंचित हो हम किताबों की दुनिया में गुम हो जाते हैं। और आज जब करियर के उस मुकाम पर पहुंच गया, तो क्या मैं पीछे लौट जाऊं? नभ ने अपनी आंखें बड़ी करते हुए पूछा था। मम्मी, घर परिवार और रसोई ही जिसका जीवन होगा, वह क्या जाने कि बड़ा आकाश या करियर होता है। बहुत त्याग और परिश्रम की जरूरत होती है। नीलांजना के कंठ सूख रहे थे, आंखें भी सूखी थी। शायद उन्हें नम होना मंजूर नहीं था। बेटा, सिर्फ 1 महीने की ही तो बात है, आगे मैं संभाल लूंगी। बात 1 महीने की नहीं है, जिसके लिए मैं सालों से प्रयासरत था। आज वह मिला तो मैं उसे छोड़ दूं? आप मेरे उत्साह, जोश और जुनून पर बांध बन रही हैं। शायद 1 महीने बाद वह जुनून हो ही नहीं। पांव पटकता हुआ नभ कमरे से बाहर निकल गया। वेद उठकर बैठ चुके थे, तकिए का सहारा लेकर। नीलांजना के झुके चेहरे को ऊपर उठाया। कुछ मत बोलो नीलांजना, मेरी विश्वास है तुम्हारे पास बहुत हिम्मत और साहस है। कमजोर नहीं हो तुम, अकेली ही सब कुछ संभाल लोगी। एक आईआईटी टॉपर, बड़े पद की नौकरी, एक पल भी नहीं लगा था तिलांजलि देने में। इससे ज्यादा मजबूत और कौन हो सकता है? आईआईटी टॉपर इस धुंध भरे गलियारे में जाना नहीं चाहती थी नीलांजना। इस गलियारे का किवाड़ उसने सालों पहले बंद कर दिया था, किंतु वेद ने उस किवाड़ को आज खोल दिया था। बचपन से ही गुड़ियों से ना खेलकर चीजों को तोड़ने और जोड़ने के क्रम में ही एक सपने ने जन्म लिया, और इसी सपने के साथ नीलांजना बड़ी हो गई। माता पिता ने उसकी प्रतिभा को पहचान लिया। इंजीनियर बनने की चाहत ने उसे जी तोड़ मेहनत पर मजबूर किया, और आईआईटी टॉपर के तुमके से नवाजी गई। जीवन एक खूबसूरत मोड़ पर था। इकलौती बेटी नीलांजना का बड़ा आकाश माता पिता की खुशियों से आच्छादित था। नीलांजना के जीवन में वेद का प्रवेश होना उसके खूबसूरत आकाश में सितारों के भर जाने जैसा था। समय का पाखी इस कदर उड़ चला कि 4 साल कैसे बीत गया पता ही नहीं चला। पेशे से पति पत्नी दोनों इंजीनियर, ना कोई उतार ना कोई चढ़ाव, दिन रेशमी रातें मखमली। नियति को जीवन की यह परिभाषा रास नहीं आई। दिन दुनिया से बेखबर नीलांजना एकाएक चौंक पड़ी जब उस पर बच्चे के लिए दबाव बनाया गया। उम्र निकल जाएगी, फिर आगे मुश्किल होगी, सास ने उसे बड़ी सहजता से समझाया था। उस दिन नीलांजना की खुशी का ठिकाना नहीं था जब वह जुड़वा बच्चों की मां बनी थी। नौकरी के साथ साथ उसने बच्चों को भी संभाल लिया था, सास के सहयोग से। परंतु जन्म से ही शरीर से कमजोर दोनों बच्चों का बार बार बीमार होना उसे सोचने पर मजबूर कर गया। सास भी उम्र हो चली थी, और फिर ममता के सागर के सामने सपनों का आकाश छोटा पड़ गया। उस दिन जब नीलांजना ने वैद को अपना निर्णय सुनाया, तो वेद की आंखें फटी रह गई। मन मस्तिष्क इस बात को स्वीकार करने की स्थिति में नहीं था। नीलांजना, हम कोई आया रख लेंगे देख रेख करने के लिए, इसमें क्यों परेशानी है? और फिर माँ तो माँ है ही। घर लौटने के बाद हम दोनों का सारा समय तो बच्चों के लिए होगा। तुम्हें नौकरी छोड़ने की जरूरत नहीं। 1 महीने के बाद वैसे भी तुम्हारा प्रमोशन लेटर आने
वाला है, इस तरह का निर्णय तुम कैसे ले सकती हो? इन्हें तुम्हारी ज़रूरत है और मैं इन्हें समय नहीं दे पा रही। नौकरी के कारण कहीं मैं इन्हें खो ना दूँ। नौकरी के अवसर मुझे आगे भी मिल जाएँगे, किंतु मेरे बच्चे नहीं मिलेंगे। नीलांजना के वात्सल्य की दृढ़ता ने वेद को झुकने पर मजबूर कर दिया। विवाह के 5 साल बाद नीलांजना का जीवन पूरी तरह से बदल चुका था। सपने, आकाश, सब कुछ बदल चुके थे। आज त्यागपत्र देते वक्त ना ही नीलांजना के हाथ कांपे थे, ना ही चेहरे पर कोई शिकन, क्षोभ, ग्लानि, कुछ भी नहीं। नभ और नील को गोद के में लिए वह सोच रही थी, इनके बिना मेरी दुनिया इतनी खूबसूरत हो ही नहीं सकती। ना कोई सपना, ना कोई आकाश। नीलांजना पूर्णतः माँ बन चुकी थी। आईआईटी टॉपर कहीं दूर निढाल पड़ी थी। समय निकल गया, बच्चों के पालन-पोषण, उनकी शिक्षा, दीक्षा और करियर में वह इतना उलझ गई कि उसे नौकरी का भी ख्याल नहीं आया। ना ही कभी उसने बच्चों के सामने यह ज़िक्र किया। एक माँ को ही बच्चों के सामने हमेशा रखा। अपने अतीत को उसने बहुत पीछे छोड़ दिया। नीलांजना उस दिन आश्वस्त हुई जिस दिन दोनों बच्चों ने बड़े आकाश में पैर रखा था। आज उसे अपने आकाश से बच्चों के आकाश में विचरना अधिक अच्छा लग रहा था। पूर्ण तृप्ति से वह जीवन का आनंद ले रही थी। किंतु काले बादलों को स्वच्छ आकाश कहाँ रास आया था। नीलांजना के इस दिन लगता था कि नदी के बीच बिना पतवार के किसी नाव पर बैठी हुई है। नदी के दोनों किनारों को वह सूनी आंखों से निहार रही थी। एक तरफ वेद को हार्ट अटैक आना और दूसरी तरफ दोनों बेटों को विदेश की बड़ी कंपनियों में प्लेसमेंट मिलना। मानो खुशी और दुख दोनों ने किसी षड्यंत्र के तहत आपस में तालमेल बिठा लिया हो, ताकि व्यक्ति कितना भी मजबूत रहे, किंतु उम्र और विपरीत परिस्थितियां यदि आपस में मिल जाए तो वह व्यक्ति को तोड़ने की कोशिश में लग जाते हैं। नीलांजना के भीतर दरारें पड़ी थी जो उसे कमजोर बना रही थी। वेद के हार्ट अटैक सर्जरी के बाद उन्हें बहुत देखभाल की ज़रूरत थी। दवा, हॉस्पिटल, डॉक्टर की भाग-दौड़ और उसके साथ ही घर को देखना। 1 महीना बीत चुका था। अगले महीने दोनों बच्चों को विदेश जाना था। नीलांजना अपने आप को बहुत ही संयत करने का प्रयास कर रही थी, किंतु उसके भीतर एक घबराहट सी थी और इसी का परिणाम था कि उसने नभ को सिर्फ 1 महीने रुकने को कहा था। बेटा, मैं जानती हूँ तुम्हारे भविष्य का सवाल है, किंतु तुम्हारे पास डिग्री और प्रतिभा दोनों हैं। फिर से प्रयास करोगे तो इसी कंपनी में या फिर इससे भी बड़ी कंपनी में तुम्हें नौकरी मिल जाएगी। वैकेंसीज तो हमेशा निकलते रहते हैं। सिर्फ 1 महीने की बात है। पापा को मैं अकेली संभाल नहीं पाऊंगी। मुझे तुम्हारी ज़रूरत है बेटा। नील से क्यों नहीं कहती, वह रुक जाएगा। नभ ने सपाट सा उत्तर दिया। मैंने उसे भी कहा था, उसका भी वही जवाब है जो तुम्हारा है। उदास हो नीलांजना ने कहा था, अब तो पापा हॉस्पिटल से घर आ गए हैं। डॉक्टर ने कहा है कि उन्हें अधिक देखरेख की जरूरत है और आपसे ज्यादा पापा की देखभाल और कौन कर सकता है। हम तो रहकर भी कुछ नहीं कर पाएंगे, नभ ने सफाई दी। तब तक नील भी आ चुका था। मम्मी, हम लोग वह सारा कुछ मैनेज करके जाएंगे जो आपसे नहीं होगा। नीलांजना की के असुरक्षा के भाव ने उसे बच्चों जैसी जिद करने पर मजबूर कर दिया और फिर अचानक से नभ का इतना बड़ा रूखा प्रतिकार। करियर, आकाश, मैं कुछ भी नहीं जानती। घर, परिवार और रसोई में ही मेरा जीवन बीता है। उसका मन मस्तिष्क इन सवालों के तीर से बींधता चला जा रहा था। नीलांजना के हाथों से अपना हाथ छुड़ाकर वैद्य ने नीलांजना के कंधे पर हाथ रखा तो वह अतीत छोड़ वर्तमान में लौट आई। वो सही कह रहे हैं। तुम इतनी दुर्बल नहीं हो जितना तुम अपने आप को समझ रही हो। तुम बहुत मजबूत थी और आज भी हो। अपनी खुशी और स्वेच्छा से आसमां से उतरकर सीधे धरातल पर आना आसान नहीं होता, फिर भी तुम्हारा मन और शरीर कभी मुरझाया नहीं। दोनों बच्चों में तुम्हें दुनिया की सारी खुशियां और ताकतें मिल गई। उन खुशियों को समेटे हुए तुम और भी खूबसूरत हो गई। दुनिया की सबसे खूबसूरत और ताकतवर माँ, बच्चों को जान दो। हम दोनों एक दूसरे की ताकत बनेंगे। रात में बालकनी में बैठी नीलांजना आसमान को निहार रही थी। बिल्कुल स्वच्छ बादल नहीं थे, तारों से भरा आकाश। सोच रही थी, वह असंख्य तारों को तुमने अपने हृदय में समेट रखा है, मानो ये सारे तुम्हारे बच्चे हों, बिल्कुल एक माँ की तरह। कभी
कुछ इनसे मांगा नहीं? क्या मैं नासमझ और स्वार्थी थी जो बच्चों से कुछ मांग रही थी, या फिर मैं अपने त्याग का, ममता का हिसाब किताब कर रही थी? क्या मुझे इन सब का रिटर्न चाहिए था? नीलांजना ने एक गहरी और लंबी सांस ली। माता पिता को अपने प्रेम, स्नेह, त्याग और वात्सल्य का कभी भी बच्चों से रिटर्न नहीं मांगना चाहिए। यह सब कुछ तो उनका फर्ज होता है। नीलांजना का चेतन मन उसे लगातार समझा रहा था। नभ और नील विदेश जा चुके थे। नीलांजना ने वेद की देखभाल में अपने को रमा लिया था। वेद अब धीरे धीरे रिकवर कर रहे थे। डॉक्टर के निर्देशानुसार वह हर दिन वेद को लेकर टहलने के लिए पार्क में जाती थी। आज वह बहुत खुश थी। बच्चों से बात हुई थी, दोनों ठीक थे। वेद भी पहले से स्वस्थ थे। सुबह का समय था। पार्क के बेंच पर बैठी आज फिर से वह आसमान को देख रही थी। फिर यह क्या? सुबह का समय और आसमान मिलन। चौंक पड़ी वह। यह सचमुच है या मेरा भ्रम? उसने पास बैठे वैद्य का हाथ कसकर पकड़ा और आसमान को फिर से निहारने लगी। स्तब्ध रह गई वह। आज उसे आसमान उदास दिखाई पड़ा। सवाल किया था आसमान ने, क्या बच्चे तुम्हारे त्याग को पूरे जीवन काल में क्षण भर के लिए भी महसूस कर पाएंगे? कैसे कर पाएंगे? मैंने तो उन्हें कभी बताया ही नहीं। इसकी उनकी क्या गलती है? मैंने महसूस कराने की कभी कोशिश ही नहीं की। महसूस कराऊं भी तो क्या? मैं माँ बनी, मुझे नया जीवन मिला। बच्चे मेरे ही अंश थे। मैंने अपने ही अंशों के साथ जिया। वह मेरे ही शरीर थे। मैंने अपने ही अंशों के साथ जिया। वह मेरे ही शरीर का हिस्सा थे। अपने ही शरीर की देखभाल करती हुई मैं पल प्रतिपल आनंदित होती रही। फिर आनंद की उस पराकाष्ठा को त्याग का नाम कैसे दूं? जिस दिन बच्चे माता पिता बनेंगे उस दिन उन्हें भी इस त्याग रूपी आनंद की परिभाषा समझ में आ जाएगी। वात्सल्य से ओतप्रोत एक माँ की आवाज गूंजी थी।